आज हम बात करते हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो पूरब की विद्या में अपना बेजोड़ स्थान रखती है, जिनको लोग तंत्र के क्षेत्र में एक विशेष स्थान देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माता फूला के बारे में कि माता फूला कौन है, इनका क्या इतिहास है, तंत्र के क्षेत्र में इनको इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इनको तांत्रिक अक्सर बुराई में ही क्यों चलाते हैं और बुराई में चलाने के बाद भी लोग इनको देवी क्यों कहते हैं, इनकी पूजा क्यों करते हैं, इनकी चौकी की क्या पहचान होती है, क्या वो संकेत होते हैं जिनसे हम जान सकें कि माता फूला की चौकी हमारे घर पर हमें बर्बाद करने के लिए बिठाई गई है। दोस्तों, मैं आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, माता फूला परिहार जाति की थी और इनका जन्म गांव मनसा नगरा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली मंडल के जनपद बदायूं जिले की दातागंज तहसील में पड़ता है। यह दातागंज तहसील से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और वहीं इनके निकटवर्ती गांव खेड़ा जलालपुर में इनकी ससुराल थी, जो महज इनके पियर से अर्थात इनके जन्म वाले गांव से ससुराल की दूरी मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यदि तुम्हें इनका जन्म लेने वाला गांव देखना है तो गांव मनसा नगरा, व ससुराल जाना है तो गांव खेड़ा जलालपुर जाना पड़ेगा और इन दोनों ही गांव के बीच की दूरी महज 11 किलोमीटर है। माता फूला का मुख्य मंदिर इनकी ससुराल गांव खेड़ा जलालपुर में स्थित है, जहां पर चैत्र व कार्तिक मास के नवरात्रों में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पूरे भारतवर्ष से लोग यहां मन्नत मांगने आया करते हैं। वहीं भगत तांत्रिक लोग मंदिर परिसर के बाहर बैठकर लोगों के भूत प्रेत ऊपरी बाधा हटाने का कार्य किया करते हैं और माता फूला की चौकी किसी पर यदि बिठाई गई है तो उसे हटाने का प्रयत्न करते हैं। बताया जाता है कि यदि किसी की कुलदेवी का बंधन किसी ने कर दिया है, आप माता फूला के मंदिर में अर्जी लगा दीजिए, आपकी कुलदेवी तुरंत खुल जाएगी, क्योंकि माता फूला के साथ इनकी चौकी में वे सभी देवता चलते हैं जिनको तांत्रिक लोग अक्सर बुराई में छोड़ते हैं, जिनमें जो प्रमुख हैं वो हैं माता खादरा वाली कालका, बाबा बुलाकी मसान, माता फूला व उनके दोनों बेटे रमजिया वसुंधरा, मिलकिया देव, जखरिया देव, तुलसिया खबीस, काला देव, जेवर वाली मसानी, बॉम्बे खबीस, गुरुदेव गुमानी, कमाल खां सैयद, माता वसंती एवं माता मरघट कालका इनकी चौकी में चलती हैं तथा उस गांव के समस्त नकारात्मक शक्ति इनके साथ होकर माता फूला की पैरवी करती है। दोस्तों, अक्सर लोगों पर जब इनकी चौकी कोई भगत बैठाता है तो वह भगत बाबा वीर बुलाकी को अक्सर ताबेदार बनाता है, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी एक सिद्धधारी मसान है जो गुरुपद पर अपना स्थान रखते हैं। कारण है कि यदि वह भगत यदि बाबा वीर बुलाकी को इनकी चौकी का मुखिया ना बनाए तो वह भगत हमेशा के लिए माता फूला की सिद्धि को खो देगा, क्योंकि माता फूला की पकड़ सिर्फ बाबा वीर बुलाकी कर सकते हैं और बुलाकी की पकड़ माता फूला कर सकती हैं। ये दोनों शक्ति एक दूसरे की पूरक हैं। दोस्तों, माता फूला माता कालका व माता शीतला दोनों की ही पूजा करती थी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर ये है कि जब ये कुंवारी थी तो इनके गांव मनसा नगरा में स्थित इनके घर के आगे एक नीम का पेड़ था, जिस पर ये विधिवत जल चढ़ाया करती थी, जिसके कारण इनको शीतला की सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन ये उस सिद्धि से बेखबर थी। वहीं जब इनकी शादी निकटवर्ती गांव खेड़ा जलालपुर में गोरा माँ के यहाँ उनके पुत्र चंदू भगत से हुआ। माता फूला देवी के पति चंदू भगत माता खादरा वाली कालका के भगत थे और गाजी मियाँ बादशाह के सेनापति बड़े पुरख की सेना में शामिल थे, अर्थात ये फौजी थे। बड़े पुरख और चंदू भगत के बीच मित्रता थी, क्योंकि दोनों ही धार्मिक विचारधारा व दिव्य दृष्टि एवं तंत्र में रुचि रखते थे।
दोस्तों, गाजी मियां बादशाह ने शुरू में शासन सही किया, लेकिन बाद में वो हिंदू विरोधी गतिविधि करने लगे, हिंदुओं पर जुल्म ढाने लगे, जिसका विरोध उनके ताऊ बड़े प्रमुख व चंदू भगत एवं उन जैसी विचारधारा वाले लोगों ने किया। इस वजह से गाजी मियां बादशाह की सेना दो गुटों में बट गई। एक गुट गाजी मियां का और एक उनके ताऊ बड़े प्रमुख अर्थात हजरत नसरुल्लाह गाजी का था, जो गाजी मियां के सेनापति थे। नसरुल्लाह गाजी, जिनको कि हम बड़े प्रमुख के नाम से जानते हैं, वास्तविक तौर पर ये माता फूला को मन ही मन पसंद करते थे, क्योंकि माता फूला बेहद सुंदर थी। लेकिन ये एक तरफा प्यार था, क्योंकि माता फूला एक पतिव्रता नारी थी। इधर माता फूला की सुंदरता की चर्चा उस पूरे गांव में हुआ करती थी, और ये गांव ठाकुरों का था। यहाँ ठाकुर छोटे समाज की बहन बेटियों पर अपनी गंदी नजर रखते थे, क्योंकि ठाकुर परिवार ही इस जलालपुर गांव के मुख्य जमींदार थे। गांव के लोग इन जमींदारों के घर व खेतों में काम किया करते थे, बेगारी किया करते थे, क्योंकि पहले जमींदार प्रथा हुआ करती थी। वहां का राजा अपनी पकड़ उस गांव पर रखने के लिए उस गांव के किसी बाहुबली व धनवाली व्यक्ति को जमींदार घोषित करता था, और यह जमींदार पूरे गांव के लोगों से कर वसूल कर राजा को पहुंचाया करता था। बदले में वह राजा इस जमींदार को अपने सैनिक मुहैया कराता था। लेकिन दोस्तों, ये ठाकुर समाज के लोग शुरुआत से ही मदरा पान व स्त्री सुख को ज्यादा तरजीह देते थे, इसलिए ये जबरन गरीब बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन उनके कानों में जब माता फूला की सुंदरता के किस्से पड़े, तो उन्होंने माता फूला की सास से उनकी बहू को उनके पास भेजने का दबाव बनाया। लेकिन माता फूला की सास गोरा इसके लिए राजी नहीं हुई और ठाकुर के लोगों को बुरा भला कह वापस भेज दिया। जब ठाकुर को यह सब मालूम हुआ, तो वह मन ही मन माता फूला व उनकी सास से बदला लेने के विचार अपने मन में बनाने लगा, और एक दिन अपने तमाम लठैत लेकर माता फूला के घर आ गया, जिसको देखकर माता फूला की सास ने हल्ला मचाया और माता फूला को सुरक्षित घर में रहने को कहा। ठाकुर के लोगों ने माता गौरा को लट्ठों से खत्म कर दिया। यह सब दृश्य माता फूला अपने आप को कोठरी में बंद कर झरोके से देख रही थी। उनके साथ उनका बड़ा बेटा सुंदरा था, छोटा बेटा रमजिया गोद में माँ के आंचल से दूध पी रहा था। अब जब माता फूला को लगा कि मैं बचने वाली नहीं हूँ और मेरी इज्जत आबरू लुटने वाली है, तो उन्होंने माता खदरा वाली कालका को याद किया और कहा कि हे माँ, यदि मैंने तेरी भक्ति सच्चे मन से की है और मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ, तो कोई भी पापी इस शरीर को छू ना पाए, और यदि वह छूने की भी कोशिश करे तो यह शरीर तुरंत जलकर राख हो जाए। दोस्तों, माता फूला ने ये कहा ही था कि उनके शरीर से तेज लपटें निकली और पूरा घर चंद मिनट में आग की लपटों में जलने लगा, क्योंकि उस समय कच्चे मकान व उन मकानों पर झोंपड़ियां हुआ करती थीं। उस घर में जो भी थे सब आग की लपटों में जल करके भस्म हो गए। बाद में जब इसकी सूचना उनके पति चंदू भगत व उनके मित्र बड़े प्रख को मालूम हुई, तो उन्होंने इस पूरे गांव से ठाकुर समाज के लोगों को मार दिया। लेकिन दोस्तों, माता फूला चूंकि आग दहा से जलकर मरी थी और माता काली की शक्ति से निहत थी, इसलिए मसानी के रूप में उस गांव में कोहरा मचाने लग गई, लोगों को प्रताड़ित करने लग गई। कारण था कि उस गांव के लोगों ने उस समय इनको ठाकुरों के आतंक से नहीं बचाया था। एक महिला की इज्जत लुट रही थी और गांव के लोग मूक बधिर बन रहे थे। किसी ने भी उन ठाकुरों से इन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए माता ने गांव के लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरे गांव को प्रताड़ित करना चालू कर दिया। लेकिन जब लोगों ने इनसे विनती की और इनको सती देवी के रूप में पूजा देने की बात कही, इनकी पूजा पूरा गांव व उस गांव की सभी जातियां करेंगी, ये जब तय हुआ तब जाकर ये शांत हुई। इस तरह दोस्तों, यह माता फूला का पूर्ण इतिहास है।
यह तो था दोस्तों इस वीडियो का पहला भाग। वहीं दूसरा भाग मैं आपको बताऊंगा कि तंत्र क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, इनको तांत्रिक अक्सर बुराई में क्यों चलाते हैं, इनकी चौकी आपके घर पर बिठा दी गई है तो आपको पता कैसे लगेगा, अर्थात इनकी चौकी होने के क्या संकेत होते हैं, इनकी चौकी को कैसे शांत किया जा सकता है, कौन सी देवी से इनको बिठाया जाता है और कौन सी देवी से इनको हटाया जाता है, बाबा बीरबल की मसान से इनका क्या संबंध है, तथा क्यों इनको छोटा मोटा तांत्रिक हटा नहीं पाता। वहीं बिना भगत तांत्रिक के इनको हमें अपने घर से कैसे शांत करें। इन सब बातों को यदि तुम जानना चाहते हो तो वीडियो का दूसरा भाग देखना ना भूलें। वहीं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें